हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है और सबसे पहले ये समझिए कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा क्यों जा रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है ये एक अलग मैटर है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर क्यों रहे ये अलग मैटर है। दोनों में फर्क है या नहीं है? फर्क है सर। गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्यों कर रहे हैं या और गुडविल का ट्रीटमेंट सब समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं, तो करेंगे कैसे, तो दोनों बातें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हम ये गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। समझ लो, आज एक फर्म है एबीसी, कंपनी है एबीसी लिमिटेड। जस्ट अजम्पशन एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म। ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके 3 पार्टनर है। ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके कितने पार्टनर है दोस्त? एबीसी लिमिटेड लिख देते हैं, जस्ट अज्यूम एबीसी लिमिटेड एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके 3 पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी। जो पार्टनर ए बी सी है उनका जो रेशियो था 1:1:1 था। ठीक, अब इन्होंने क्या करा कि भैया अपना एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको चेंज कर दिया। जब अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने चेंज करा तो अब इन्होंने कर दिया ए रेशियो बी रेशियो सी, अब वो कर दिया 5:3:2। इस तरीके से इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। अब सोचो कि एक फर्म है और फर्म के अंदर पहले पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो हुआ करता था वो 1:1:1 था। अब न्यू रेशियो जो होगा वो 5:3:2 होगा। ठीक, अब हमें समझना है कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर क्यों रहे हैं। पहले ये समझने के लिए आप पहले ये निकाले कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है और कौन सा पार्टनर गेनिंग है। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है जी? ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा जी, सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए पहले ए बताओ, ए सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? तो पहले ओल्ड था 1/3, अब न्यू हो गया 5/10, यह आ गया 30। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 15, तो आ गया -5/3। तो ये तो क्या हो गया? गेन कर रहा है दोस्त। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूले से अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस होता है और आंसर नेगेटिव आता है तो गेन होता है। बी का निकाल लेते हैं। पहले ओल्ड रेशियो था 1/3, अब न्यू रेशियो आपके पास होगा 3/10, ये हो गया 30। 10 उधर चले गया, -9 इजिकल टू 1/30 और ये पॉजिटिव आया तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये कौन सा पार्टनर है? ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। पर ऐसे सी का निकाल लेते हैं तो सी का ओल्ड रेशियो हमारा 1/3 है और न्यू रेशियो है 2/10। सॉल्व करेंगे तो ये 30 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 3 2 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/30। तो ये भी एक तरीके का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये आ गया दोस्तों गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मैंने कहा जो हमारा पार्टनर ए है, जो ए पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर है, इसको अब फ्यूचर में गेन होगा। और जो हमारा बी और सी पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसको अब फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेंगे, ये अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं और जो ये हिस्सा बी और सी छोड़ रहे हैं वो ए उस हिस्से को गेन कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज होने की वजह से, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज होने की वजह से अब किसी एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है फ्यूचर में आगे और दूसरे पार्टनर को लॉस हो रहा है क्योंकि दूसरा पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ रहा है और जो हिस्सा छोड़ रहा है वो एक पार्टनर ले रहा है। बताओ मुझे सबसे पहले एक बात क्लियर करो कि बताओ ए जो पार्टनर है वो हिस्सा ले रहा है या छोड़ रहा है? सर हिस्सा ले रहा है। किससे ले रहा है? बी और सी से। मतलब बी का 1/30 बी 130 छोड़ रहा है, ये 430 अपना हिस्से का छोड़ रहा है और दोनों को जोड़कर ये 530 को गेन हो रहा है। यही इसका गेनिंग है 530। इससे हमें यह पता चलता है कि दोस्तों फ्यूचर में अब से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो चेंज होने की वजह से फ्यूचर में अब पार्टनर को
530 का गेन होगा और ये दो पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा, ये दो पार्टनर अपना सेक्रीफाइस करे और दूसरे पार्टनर को गेन होगा। तो सोचो कि अगर फर्म की गुडविल आज निकाली जाए जिस दिन रेशियो चेंज हुई, रेशियो जिस दिन चेंज हुई, अब खुद ही सोचो, एक 3 पार्टनर ने मिलकर रेशियो चेंज करी जिस दिन, उस दिन की डेट पे, उस दिन पे गुडविल निकाली फर्म की। अच्छा, फर्म की गुडविल निकाली, मान लेते हैं फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए। ये फर्म की गुडविल निकाली मैंने, आज की वैल्यू निकाली, आज जिस दिन रेशियो चेंज हो रही है ना, उस दिन मैंने फर्म की गुडविल निकाली और मेरी फर्म की गुडविल दोस्तों कितनी आई? 3 लाख रुपए आई। अब सोचो ये जो 3 लाख रुपए आज फर्म की गुडविल क्रिएट हुई, ये तीनों पार्टनर ने ए, बी और सी, तीनों पार्टनर ने इक्वली क्रिएट करी है, नहीं करी? क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म खोली गई थी, ध्यान देना, जब पार्टनरशिप फर्म खोली गई थी तो रेशियो था 1:1:1। अब रेशियो में कर रहे हैं चेंजमेंट। अब रेशियो में चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, जब पार्टनरशिप फर्म खोली थी, आज रेशियो चेंज हो रही है दोस्तों, आज की डेट पर रेशियो चेंज हो रही है। और आज अगर मैं देखूं तो आज जो वैल्यू है, जिस दिन रेशियो चेंज करे उस दिन फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख की है। ये जो 3 लाख रुपए फर्म की मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई, ये किन लोगों ने बनाई? ये ए, बी, सी ने बनाई और तीनों ने इक्वली मेहनत करके बनाई, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 1:1:1। तो इससे ये हम इंडिकेट करता है 1:1 कि ये 3 लाख रुपए है, इसमें से अगर आज मैं फर्म को बेचूं, रेशियो चेंज ना करके अगर मैं आज फर्म को बेच दूं, जो 3 लाख के मुझे पैसे मिलेंगे गुडविल के नाम पे, ये 3 लाख में से 1 लाख फर्म पार्टनर ए का, 1 लाख पार्टनर बी का और 1 लाख पार्टनर सी का। अगर हम रेशियो चेंज नहीं करें और आज हम फर्म को बेच दे तो ये 3 लाख रुपए जो गुडविल के पैसे मिलेंगे वो ओल्ड के हिसाब से 1 लाख इसको मिलेगा, 1 लाख इसको मिलेगा और 1 लाख इसको मिलेगा, है ना? पर अभी हम फर्म नहीं बेच रहे। तो अगर हम देखा जाए कि गुडविल की वैल्यू में कितना हिस्सा ए का है, कितना हिस्सा बी का है और कितना हिस्सा सी का है, तो 1-1 लाख रुपए बनता है। और रेशियो अगर हम चेंज कर दे, और चेंज करने के बाद देखे कि भाई कितना हिस्सा आ रहा है, तो हमने देखा भाई 3 लाख रुपए का अगर मैं हिस्सा निकालूंगा नई रेशियो के हिसाब से 1.5 लाख, 90,000 और 60,000। जब रेशियो चेंज नहीं थी दोस्तों, समझना, मैं समझा रहा हूं कि क्यों हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं गुडविल का। रेशियो जब चेंज नहीं हुई थी, जब शुरुआत में जो रेशियो थी, ओल्ड रेशियो थी, अगर मैं उसके हिसाब से गुडविल के पैसे को बांट दूं, गुडविल के हिस्से को बांटूं, फर्म की गुडविल अगर 3 लाख के उसको बांटूं, तो ए के हिस्से में 1 लाख आ रहा है, बी के हिस्से में 1 लाख और सी के हिस्से में 1 लाख, तीनों इक्वल ही था। अब रेशियो की चेंज होने की वजह से गुडविल के अमाउंट में भी इफेक्ट आया, है ना? अब अगर मैं नई रेशियो के हिसाब से फ्यूचर में इसको मैं बांटूं, तो भैया नई रेशियो के हिसाब से तो ये मिल रहा है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से तो आपके पास 1-1 लाख रुपए आ रहा था और नई रेशियो के हिसाब से ये आ रहा है। बताओ, जब ये ओल्ड रेशियो के हिसाब से इन्होंने मेहनत करी है नहीं करी? भाई आज ये फर्म कब से चलाते हुए आ रहे हैं और यहां पर गुडविल चेंज करना चाहते हैं, यहां पर रेशियो में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है सर। अब जब यहां पर ओल्ड रेशियो का देखा जाए तो इनका 1:1:1 था, और अगर मैंने रेशियो यहां चेंज कर दी और अब से रेशियो जो होगा ए बी सी का वो 5:3:2 होगा, तो रेशियो के चेंज होने की वजह से आज जो गुडविल होगी 3 लाख की, ये 3 लाख की गुडविल में हिस्सा देखा जाए तो इनमें से गुडविल कब क्रिएट होती है? पास्ट की मेहनत से क्रिएट होती है। पास्ट में क्या रेशियो था? 1:1 था। तो ये 3 लाख रुपए जो क्रिएट हुई, 3 लाख रुपए की जो वैल्यू बनी आज फर्म की गुडविल की, ये 3 लाख रुपए में से अगर मैं देखा जाए तो तीनों ने इक्वली मेहनत करी है। और अगर मैं इस 3 लाख को आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी ना करूं, अगर मैं इस 3 लाख की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना करूं, तो जिस पार्टनर को 1 लाख मिलना चाहिए उस पार्टनर 1.5 लाख चले जाएगा लेकर घर में। जिस पार्टनर को गुडविल के पैसे का अगर मैं इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज नहीं करता, आप खुद ही समझे कि आप पार्टनर ए हो, मैं पार्टनर बी हूं, एक पार्टनर सी है। आपकी गुडविल जो 3 लाख की गुडविल अगर ओल्ड के हिसाब से देखे तो 3 लाख की गुडविल जो ओल्ड के हिसाब से ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक सभी ने इक्वली मेहनत करी, ए बी और सी पार्टनर ने इक्वली मेहनत करी और 3 लाख की गुडविल क्रिएट करी। ठीक, ये 3 लाख में 1-1 लाख का हिस्सा होना चाहिए। अगर मैं रेशियो चेंज कर दूं और रेशियो के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, अब जो 3 लाख की गुडविल है अब ए को 1.5 लाख मिलेगा,
नई रेशियो के हिसाब से बी को 90 और सी को 60। तो दोस्तों क्या हो रहा है, नए रेशियो की वजह से जहां पार्टनर ए को 1 मिलना चाहिए था वहां पार्टनर को 1.5 मिल रहा है, मतलब 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। नए रेशियो की चेंज करने की वजह से जिस पार्टनर को गुडविल का 1 लाख मिलना चाहिए था, जो उसका हकदार है 1 लाख का, अब उसको नए रेशियो के हिसाब से 10,000 मिलेगा, मतलब ये 10,000 रुपए कम मिल रहा है। नए रेशियो की वजह से जिस पार्टनर को 1 लाख मिलना चाहिए था गुडविल का पैसा, नए रेशियो की चेंज होने की वजह से अब उसको सिर्फ 40,000 60 मिल रहा है, इसको 40,000 कम मिल रहा है। तो क्या हुआ दोस्तों ये हुआ कि रेशियो की चेंज करने की वजह से जो असली पैसा होना था, जो गुडविल का ट्रीटमेंट, जो गुडविल का पैसा असली 1-1 लाख रुपए जाना था, नए रेशियो के हिसाब से वो 50, 10 और 40 जाना है। गलती हो जाएगी नहीं हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर मैं गुडविल को मैंने रेशियो चेंज कर दी और गुडविल पे कोई भी गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करा, तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाएगी, जिस पार्टनर ने 1 लाख के लिए मेहनत करी थी गुडविल में बनाने के लिए, उस पार्टनर को 1.5 मिल गया। जिस पार्टनर ने 1 लाख की मेहनत करी थी गुडविल को क्रिएट करने पे, उसका 1 लाख का हिस्सा था, उसको 90 मिल रहा है, और जिस पार्टनर को 1 लाख का हिस्सा था उसको 60 मिल रहा है। तो ये गुडविल रेशियो की चेंज होने की वजह से दोस्तों गुडविल पे इफेक्ट आया। और अगर मैंने ये चीज आज ठीक नहीं करी ना, तो मेरी गलती हो जाएगी कि जो पार्टनर 1 लाख के लिए एलिजिबल था, जिस पार्टनर को 1 लाख मिलना चाहिए था, नए रेशियो के हिसाब से 1.5 मिलने लगा। तो मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, मैं इसको क्या करना चाहता हूं, ठीक करना चाहता हूं कि अगर मैं, क्योंकि असली जो पैसा होता है गुडविल का वो ओल्ड के हिसाब से होना चाहिए। आप खुद ही सोचो, यहां गुडविल जो क्रिएट हुई, यहां रेशियो चेंज हुई, यहां पर 3 लाख की गुडविल दिख रही है। ये 3 लाख रुपए किसने बनाया, तीनों पार्टनर ने इक्वली बनाया ना, सबका रेशियो इक्वल है, सब इक्वल हिस्सेदारी है, तो सबने इक्वली मेहनत करी होगी, तभी तो 3 लाख रुपए बना होगा। तो 3 लाख रुपए के अगर मैं बांटूं और आज फर्म बेच के 3 लाख को बांट दूं तो 1-1 लाख मिलना चाहिए था, और न्यू रेशियो के चेंज करने के बाद फर्म बेचकर 3 लाख को बांटूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो गुडविल पे इफेक्ट आ जाता है दोस्तों, गुडविल के अमाउंट ऑफ शेयर पे इफेक्ट आ जाता है। ये इफेक्ट आ जाता है कि जब हम ओल्ड के हिसाब से देखें तो हमारा असली बनता था ये, और नए के हिसाब से देखेंगे तो बन रहा है ये। अगर मैंने इस रेशियो के हिसाब से दे दिया तो बहुत बड़ा ये घाटा हो जाएगा। जिस पार्टनर को 1 मिलना चाहिए उसको 1.5 मिल जा रहा है, और जिसको 1 मिलना चाहिए उसको 90 या फिर 60 मिल रहा है। तो इसको अब मैं रेशियो तो चेंज करूंगा, अब रेशियो चेंज करूंगा तो पार्टनर कहेगा भाई, पार्टनर लेने लगे, कह रहा भाई रेशियो चेंज नहीं करेंगे हम। तो पार्टनर ए कहने लगा, जिसके उसको बेनिफिट हो रहा था, पार्टनर ए को कह रहा जी हम तो करते हैं रेशियो चेंज क्योंकि मेरे को तो बेनिफिट होगा। तो पार्टनर बी और सी कह रहे भाई ऐसे थोड़ी ना होगा, रेशियो चेंज कर देंगे तो हमें 1 लाख की गुडविल का पैसा 90 मिलेगा, फिर तुम नई के हिसाब से बांटोगे शेयर को, और हमारे 90 आएगा, सी को 60 आएगा, और हमारी वैल्यू है 1-1 लाख रुपए। तो पार्टनर ए ने समझाया सर कोई बात नहीं, आप हम ऐसा कर लेते हैं, रेशियो की चेंज करने की वजह से जो एक्स्ट्रा इफेक्ट दिया उस इफेक्ट को ही खत्म कर देते हैं। क्या सर समझ नहीं आया, दोबारा समझिए, मतलब ये समझा दिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेशियो चेंज करना है ना, रेशियो चेंज करना है, और रेशियो चेंज करने के लिए कौन मना कर रहा है, बी और सी मना कर रहे हैं, और पार्टनर ए कह रहा है जी चेंज करो, बी और सी कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि बी और सी को गुडविल का 1-1 लाख रुपए मिलता, पर अगर रेशियो चेंज कर दी तो उनको 90 और 60 मिलेगा, उनको पैसा कम मिलेगा, और पार्टनर ए कह रहा है कि अगर 1 लाख मिलता उसको 1.5 मिल जाएगा। तो पार्टनर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दोस्तों चेंज कर लेते हैं, और जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आज मुझसे ले लो, ये तो ठीक है, जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है आज वो मुझसे ले लो, आज मुझसे ले लो। सर समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने कहा पार्टनर ए कह रहा है कि सर रेशियो चेंज कर लेंगे, मैं 50,000 तो एक्स्ट्रा कमाऊंगा, मेरे को 50,000 तो एक्स्ट्रा का गेन हो रहा है, जो मुझे एक्स्ट्रा गेन हो रहा है, और जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है, बी पार्टनर को 10,000 का लॉस हो रहा है, मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और सी पार्टनर को 40,000 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पार्टनर ये कहने लगा कि सर देखो मेरे को गेन हो रहा है ना, 50,000 का गेन हो रहा है, आज मेरे से ले लो, आप मेरी कैपिटल 50 से कम कर दो और अपनी कैपिटल 10,000 40,000 बढ़ा लो, अब तो ठीक है। अब अगर न्यू रेशियो चेंज कर देते हैं तो मैंने अपनी कैपिटल 50 से, जो मुझे एक्स्ट्रा गेन हो रहा था न्यू रेशियो चेंज करने की वजह से, उसको अब कम कर देता हूं, मेरी कैपिटल में से कम कर दो, और आपको जो लॉस हो रहा था रेशियो को चेंज करने की वजह से अपनी कैपिटल उधर से बढ़ा लो। तो पार्टनर बी और सी कह रहे तो ठीक है भाई,
ठीक है, हमारी मेहनत पहले इक्वली लगी थी, हमारी मेहनत का पैसा हमें मिल जाएगा। अगर रेशियो चेंज कर देंगे तो 90 और 60 तो मिल ही रहा है, और जितना कम मिल रहा है पार्टनर ए कह रहा है कि भैया ऐसा कर लेते हैं कि आप मेरी कैपिटल उतने से कम कर लो, उतना बढ़ा लो, अभी कर लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या करा कि भाई वो कह रहे थे, देखो पार्टनर ए ने कहा कि भाई तुम्हें 1-1 लाख रुपए बन रहा था तुम्हारा, और अगर नया रेशियो से हम बांटेंगे फ्यूचर में तो 90 और 60 मिलेगा तुम्हारे को, है ना, 90 और 60 मिलेगा। तो कितना कम मिल रहा है? बी ने कहा भाई मुझे 10,000 कम मिल रहा है, सी कह रहा है मुझे 40 मिल रहा है। तो मैंने ए ने कहा कि सर मुझे 50 का फायदा हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि फ्यूचर में आपको 90-60 तो मिलेगा ही, जितना कम मिल रहा है उतना आज मैं अपनी कैपिटल से काट रहा हूं। ए कह रहा आज मैं अपनी कैपिटल से काट देता हूं और आपको दे देता हूं। इन्होंने कहा भाई बी और सी कह रहे ठीक है सर, ये तो बढ़िया बात है, हमें मिल जाएगा, हमें क्या दिक्कत, हमें जितना कम मिल रहा। हमारी प्रॉब्लम क्या थी आप समझो, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम नए रेशियो को चेंज करने क्यों नहीं दे रहे थे पार्टनर बी और सी? क्योंकि उनको 10 और 40 का लॉस हो रहा था। तो पार्टनर ए क्या कह रहा, आप अपनी कैपिटल 10 और 40 से बढ़ा लो, मैं अपनी कैपिटल रिड्यूस कर देता हूं क्योंकि मुझे बेनिफिट हो रहा था नए रेशियो के चेंज करने से। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, भाई दिक्कत क्या है? जब हमारे को हमारी जो लॉस हो रहा था उसका कंपनसेशन जब गेनिंग पार्टनर दे रहा है तो प्रॉब्लम आ का रही है। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक, तो यहां पर चेंज कर देंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, आप क्या बताओगे? कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की वजह से गुडविल पे इफेक्ट आ जाता है। जिस पार्टनर को 1 मिलना था उस पार्टनर को 1.5 मिल जाता है, जिस पार्टनर को 1 मिलना था उसको 90 और 60 मिल जाता है। तो रेशियो की चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर को गुडविल का बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाता है और किसी पार्टनर को गुडविल का बेनिफिट कम होता है। वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं अपना हिस्सा गुडविल का। इसका मतलब मुझे आज इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके ये ठीक करना पड़ेगा कि जितना एक्स्ट्रा गेन किसी पार्टनर को हो रहा है उसमें की कैपिटल रिड्यूस करके दूसरे पार्टनर को जो सैक्रिफाइस करा उसको कंपनसेट कर देगा। कहेगा भाई बराबर होगी बात, जो आपका लॉस हो रहा था वो मैं भर देता हूं। ए कह रहा है भाई बी और सी से, ए बी और सी से कह रहा है कि जो लॉस मुझे हो रहा है, जो लॉस आप दोनों को हो रहा है 10,000 और 40,000 का, और मुझे 50,000 का गेन हो रहा है चेंज करने की रेशियो की वजह से, वो बेनिफिट जो मुझे एक्स्ट्रा हुआ वो मैं आपको कंपनसेट कर देता हूं। अब रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो दिक्कत यह है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट समझाना एक बहुत बड़ी बात है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, नहीं तो कैलकुलेशन दोस्तों हम भी सिखा देंगे आपको, है ना। ठीक, लो जी लाइक करो इसी चीज में, लाइक करे वीडियो को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है मेरे भाई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों करते हैं ये क्लियर हो गया। क्योंकि अगर मैं गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करूं तो किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हो जाएगा उसका गुडविल का पैसा और किसी पार्टनर को गेन हो जाएगा। इसलिए गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्योंकि रेशियो की चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर को 1 की जगह 1.5 लाख मिल जाएगा, किसी पार्टनर को 1 की जगह 90 और 60 मिलेगा। तो जितना कम मिल रहा है और जिस पार्टनर को जितना ज्यादा मिल रहा है, अब वो पार्टनर उन पार्टनर को अभी कंपनसेट कर देगा और रेशियो हो जाएगी चेंज। तो रेशियो में चेंज आने में कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, क्योंकि आज जितना मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा था पार्टनर ए को, वो कह रहा है जी मैं कंपनसेट करने को तैयार हूं। बस यही तो चाहते थे कि भाई पार्टनर बी और सी क्या चाहेगा, जितना उनको सैक्रिफाइस हो रहा उतना मिल जाए, बात खत्म। बस जब दोस्तों पार्टनर ए बी ए और बी को, पार्टनर ए क्या करेगा 10,000 इसको देगा और 40,000 इसको देगा। जब पार्टनर ए क्या करेगा अपनी कैपिटल में से कम करके कंपनसेट करेगा किसको, बी और सी को, तो उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या देंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल का प्रीमियम कंपनसेट कर रहा है ऐसा बोलेंगे, या गुडविल भी कह सकते हो आप। क्लियर है या नहीं है? तो यहां पहली बात ये क्लियर हुई कि गुडविल की कैलकुलेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करी क्यों जाती है। अब ये समझ में आ गया कि क्यों कर रहे हैं, अब करेंगे कैसे वो समझे। अभी मैंने कहा जस्ट आपको कि दोस्तों जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस जनरल एंट्री। दोस्तों जनरल एंट्री करे कैसे? भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको क्या कहा, जो पार्टनर गेन कर रहा है अब वो पार्टनर क्या करेगा, इसको इस पार्टनर ये कह रहा है कि भाई मुझे 50,000 का बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट जो मुझे एक्स्ट्रा होगा नया रेशियो चेंज करने की वजह से, ये बेनिफिट को मैं कंपनसेट कर देता हूं आपको, जिसको जितना लॉस रहा है। तो पार्टनर ए क्या करेगा
अपनी कैपिटल में से 50,000 कम कर देगा और पार्टनर बी और सी की कैपिटल को 50,000 से बढ़ा देगा। कैसे? जितना जिसका लॉस होगा, मतलब 10,000 बी को बढ़ाएगा, 40,000 सी को बढ़ा देगा। दैट्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये हो गई एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करने की वजह से अब रेशियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो एंट्री होगी आपके पास, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर दूंगा, क्योंकि इसकी गेनिंग नए रेशियो की वजह से 1.5 लाख बढ़ गया था। अब उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है दोस्तों, उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अब जब हम कैपिटल बढ़ाते और घटाते हैं तो हमारे पास कैपिटल बढ़ाने घटाने का, कैपिटल का ट्रीटमेंट करने के दो मेथड होते थे। एक होता था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो दोनों ही एंट्री से करते हैं कि अगर हम केस नंबर ए लेते हैं दोस्तों, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दो तरीके से गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन गुडविल इज थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बढ़ाकर घटाकर गुडविल को एडजस्ट करी जा सकती है। दूसरा तरीका भी है गुडविल को एडजस्ट करने का। क्या है सर वो तरीका? सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। केस नंबर ए ले लिया मैंने कि जब हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से। अब इसके होते थे दो मेथड। मेथड नंबर ए जो होता था, केस नंबर 1 होता था इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं पार्टनर, तो उस केस में ये एंट्री पास होगी, और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं तो उस केस में केस नंबर 2 की एंट्री पास होगी। बस एंट्री दोनों सेम होनी है, नाम में फर्क है। फ्लक्चुएटिंग आएगा तो कैपिटल अकाउंट का यूज करेंगे, और अगर फिक्स्ड आएगा तो करंट अकाउंट का यूज करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बेसिक में समझा चुका। ठीक, अब सोचो, अब मुझे बताना एंट्री क्या होगी कि जिस पार्टनर को गेन हुआ था, अब वो पार्टनर कंपनसेट करेगा, देगा। किसको देगा? जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करा था जिस पार्टनर ने। तो पार्टनर ए, और जो पार्टनर ए था उस पार्टनर को गेन हुआ था। अब जब वो अपनी कैपिटल में से निकाल कर पार्टनर बी और सी को देगा, तो इससे क्या होगा? इससे पार्टनर ए को, ए की कैपिटल कम हो जाएगी और पार्टनर बी और सी की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जो मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुई, मैं कह सकता हूं भाई पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहा हूं। भाई रीजन बताओ क्यों डेबिट कर रहा हूं? क्योंकि नए रेशियो के चेंज होने की वजह से पार्टनर ए को फायदा हुआ था 50,000 रुपए का। अब पार्टनर ए उस 50,000 को कंपनसेट करेंगे, पैसा देंगे किसको? बी और सी को। और 50,000 जो फायदा हुआ था, अब जब पार्टनर ए देगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? देने पे सर कम हो जाएगी ना। मान लो पार्टनर ए के पास 10 लाख रुपए है, तो ये जब 50,000 रुपए देगा तो अब 950 बचेंगे। तो कैपिटल को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करते हैं, घटाना होता है तो डेबिट करते हैं। और ये किसको देगा? ये किसको देगा दोस्त? ये बी को देगा, बी कैपिटल अकाउंट। और ये किसको देगा? और ये देगा सी कैपिटल अकाउंट को। भाई कितने का बेनिफिट हुआ था इस पार्टनर को, पार्टनर ए को? ये बेनिफिट हुआ था इसको 50,000 रुपए का। अब 50,000 में से पार्टनर बी को जो लॉस हुआ था, सेक्रीफाइस कर रहा था पार्टनर बी, वो 10,000 कर रहा था, तो 10,000 तो दे देंगे भैया इसको। किसको? पार्टनर बी को। जब इसको देगा, कौन देगा? ए देगा बी को, तो बी की कैपिटल बढ़ गई, ए की कम हो गई। और सी को देगा 40,000, तो 40,000 से एक सी की कैपिटल बढ़ गई और ए की कम हो गई। तो ए की टोटल कैपिटल 50 से कम हो गई। कैपिटल को कम करना होता है तो डेबिट, और कैपिटल को बनाना होता है तो क्रेडिट। बस मैं आपको इसमें जनरल एंट्री फॉर्मेट में सिखाना चाहता हूं। ये तो मेरे क्वेश्चन फॉर्मेट था। जनरल एंट्री फॉर्मेट का मतलब ये तरीका कि अगर इन केस जनरल तरीके से मैं अगर देखा जाऊं तो ए कैपिटल कौन था? ए पार्टनर कौन था? ये वो पार्टनर था जिसको गेन हुआ था। तो गेन जिसको होगा उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर,
गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे उनकी कैपिटल अब बढ़ाएंगे, जितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसलिए बढ़ा दो, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करा। और जिस पार्टनर को गेन हो रहा था वो कंपनसेट करेगा भाई, उसकी कैपिटल घटेगी। तो गेनिंग पार्टनर कौन था? ए, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था? बी और सी। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। केस नंबर 2 की बात करूं तो इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड में क्या होगा? सेम क्वेश्चन होगा, सेम एंट्री पास होगी, कैपिटल की जगह करंट यूज करेंगे। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सर क्या हमें ये फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग दोनों का दोनों मेथड का एंट्री पास करनी है क्या क्लास में क्वेश्चन में? मैंने कहा नहीं दोस्तों, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन के अंदर जो आपको बताएगा अगर फिक्स्ड मेथड यूज कर रहा है पार्टनरशिप फर्म तो फिर याली एंट्री पास करो करंट अकाउंट वाली, और अगर फ्लैक्चुएटिंग कर रहा है तो फिर कैपिटल अकाउंट एंट्री वही होगी सेम। गेनिंग पार्टनर, जिसको गेन हुआ उसकी कैपिटल कम कर देंगे। गेनिंग पार्टनर, अब कैपिटल नहीं आएगा, गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि फिक्स्ड वाले केस के अंदर करंट अकाउंट बनता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो दो ही ट्रांजेक्शन है, विड्रॉल और एडिशनल। इसलिए बेसिक आपको पहले समझाया गया था। इतनी सारी क्लास बेसिक में लगाने का पर्पस ही यही होता है। देखो ये चीज मैं अभी सिखा रहा हूं ना आपको, ये एडमिशन में मुझे नहीं सिखानी पड़ेगी आपको, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। तो गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। एंट्री सेम है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ा दो क्योंकि वो कर रहा है उसको मिलेगा अब, और जिस पार्टनर को गेन हुआ तो उसकी कैपिटल घटा दो क्योंकि वो देगा। ठीक, एंट्री सेम है, बस फिक्स्ड में क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट पे इसकी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करी, और इसको करने की वजह से क्या हुआ? जो रेशियो में इफेक्ट आ रहा था गुडविल को लेके वो खत्म हो गया क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी। ठीक, बी पार्ट दूसरा तरीका है कि हम, ये तरीका भी बहुत अच्छा है। बी वाला तरीका कहता है पहले आप गुडविल को रेस कर लो ओल्ड रेशियो से, फिर गुडविल बांट दो न्यू रेशियो से, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपके पास एडजस्टमेंट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है। सर समझ नहीं आया, देखो बी वाला केस में व्हेन गुडविल इज रेज्ड, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, when goodwill is raised and written off, ये दो मेथड है दोस्तों। मेथड मींस आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, नेट आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। सर ये मेथड कहता है कि आप ना कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट मत करो, आप पहले गुडविल को रेज कर दो और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देना। तो समझ आओ कैसे कह रहे हो। मैंने कहा देखो पहले तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर उसको उस तरीके से लिखता हूं जनरल फॉर्मेट में। देखो सबसे पहले कह रहा है कि देखो आपकी गुडविल कितने की थी? मैंने कहा सर 3 लाख की थी। कहता है आप पहले गुडविल क्रिएट करो, क्रिएट। अच्छा, गुडविल क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि आपने गुडविल को एज अ एसेट मान लिया कि गुडविल हमारी 3 लाख की है, हमारी एसेट। जब आपने 3 लाख की एसेट मानी ना दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे आप अपनी कैपिटल को बढ़ा दोगे। बैलेंस शीट बनाते हैं, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है कि आप ना गुडविल मान लो एसेट साइड में, जितनी ही गुडविल है आप कैलकुलेट करो, मेथड लगा के सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट, जो भी मेथड लगाना है, एवरेज प्रॉफिट लगा के सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट कर लो। जो 3 लाख रुपए आप गुडविल निकालोगे इसको आप रेज्ड कर लो, मतलब क्रिएट कर लो। मान लो कि ये गुडविल आपकी एसेट है। ठीक, जब आपने ये एसेट मान ली तो इससे क्या होगा? जितनी आपकी 3 लाख से एसेट बढ़ गई, मान लो आपकी भाई एसेट थी, टोटल एसेट आपके पास थी 7 लाख रुपए। ठीक, और यहां पर कैपिटल थी 5 लाख रुपए, और यहां पर आपके पास लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी मतलब अदर लाइबिलिटी जो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है वो 5 और 7 कितना होता है? 6-7, 2 लाख रुपए थी। तो पहले अभी गुडविल था नहीं, एसेट कुछ इस तरीके से दिख रही थी, ये 7 लाख था, यहाँ 7 लाख था। वो कह रहा है ये मेथड से कहता है आपकी एसेट है ना, आप अपनी एसेट के अंदर ना गुडविल 3 लाख से बढ़ा दो। तो मैंने कहा सर बढ़ाने से ये होगा कि जो मेरी एसेट है वो अब 10 लाख हो जाएगी, पहले 7 थी।
ये बस एज्यूम्शन अमाउंट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, पहले मेरा 7 लाख था और ये था, बस इतना था। मैंने कहा जैसे ही मैंने गुडविल एसेट रेज करी, गुडविल रेज करी एज एसेट, तो गुडविल रेज करने से मेरी एसेट बढ़ गई। एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैंने कहा सर 10 लाख रुपए मेरी एसेट बढ़ गई। अब 10 लाख एसेट बढ़ गई, लायबिलिटी कितनी है 7 लाख, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ क्या मैं गुडविल को 3 लाख से बढ़ाने के लिए, गुडविल जब मैंने एसेट साइड में 3 लाख से बढ़ाई, तो कैपिटल मेरे पार्टनर कितने, ए बी सी, तो क्या मैं अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाऊंगा, क्या आउटसाइड लाइबिलिटी को? क्या मैं बोलूंगा भाई मेरे को आउटसाइड वाले को क्रेडिटर या बिल का पेमेंट 2 लाख रुपए देना था, मैं कहूंगा 2 नहीं 5 लो मेरे से, ऐसा कहूंगा क्या? तो जब भी हमारी एसेट बढ़ती है, हम कभी भी अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को कभी इंक्रीज नहीं करते। तो गुडविल को रेज करने की वजह से हमने लायबिलिटी में भी रेज करा होगा, क्योंकि एसेट बराबर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी में हमने कैपिटल को बढ़ाया होगा, लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी को नहीं बढ़ाया होगा। हम किसी क्रेडिटर से ये कहेंगे कि क्रेडिटर मुझे आपको 2 लाख देने थे ना, कोई बात नहीं, मैंने गुडविल एसेट साइड से बढ़ाई है, अब मैं आपको 5 दूंगा, 3 लाख से आपकी लायबिलिटी, ऐसे तो नहीं कहूंगा ना, अपनी लायबिलिटी बढ़ाऊंगा तो नहीं आउटसाइड वाले की। हाँ, पार्टनर क्या करेंगे, 3 लाख की गुडविल एसेट साइड में रेज करेंगे, उससे अपनी कैपिटल को बढ़ा देंगे, 1-1 लाख से कैपिटल बढ़ा देंगे, और बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ाने से यह होगा कि यहां पर अब 3 लाख 5 लाख की जगह पर आ जाएगा 8 लाख, और ये 2 तो था ही, 8 और 10 हो जाएगा 10, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, जब हम गुडविल रेस करते हैं, इससे हमारी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं इंक्रीज होती। गुडविल रेस करने से पहले समझो, गुडविल एसेट साइड में बढ़ाने से एसेट बढ़ जाती है, तो हमें उतने से लायबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब लायबिलिटी में हम लायबिलिटी आउटसाइड नहीं, कैपिटल को बढ़ाते हैं, क्योंकि गुडविल एंड मूवमेंट, गुडविल देखा जाए तो किसकी होता है, कैपिटल का ही तो होता है, बिजनेस ओनर का ही तो होता है। तो मैंने कहा गुडविल रेज वाला कॉन्सेप्ट रहो, पहले आप रेज करो और फिर आप राइट ऑफ कर दो। मैंने कहा कैसे, कहा कि जो गुडविल जो है ना आपके पास, गुडविल को आप 3 लाख से बढ़ा दो। आप मान लो कि आपकी एसेट बढ़ गई, अब जब एसेट बढ़ गई तो आपको लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ाओगे, कैपिटल, और कैपिटल बढ़ाओगे क्या कहोगे भाई, ए की कैपिटल बढ़ गई, ए कैपिटल, 2 B कैपिटल, 2 C कैपिटल। तो गुडविल बढ़ाने की वजह से 3 लाख रुपए ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इन्होंने क्या करा होगा, जैसे गुडविल यहां 3 लाख रुपए एसेट साइड में डाला होगा, ए बी सी ने जो इनकी रेशियो थी पहले चल रही थी ओल्ड रेशियो, उसमें बांट दिया होगा। मैंने कहा कितना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख में बांट दिया होगा। तो पार्टनरी कैपिटल तीनों कितने की बढ़ गई गुडविल रेस करने से, 1-1 लाख। तो पहले हम क्या करेंगे, गुडविल रेस करेंगे ओल्ड रेशियो से, ठीक। और कह रहा है जी गुडविल रेस कर ली, जब आप गुडविल रेस कर लोगे, रेस करने के बाद आप इसको तुरंत राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ मतलब अब खत्म भी कर देना। अच्छा, गुडविल बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, 3 लाख रुपए को डेबिट साइड में डाला, रेस करने से गुडविल एसेट बढ़ गई। अब आप अगर राइट ऑफ करना चाहते हो एसेट को, मतलब खत्म करना चाहते हो, एसेट को बढ़ाना होता है तो डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो अब गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मैंने गुडविल को कर दिया राइट ऑफ। तो जितने से गुडविल बढ़ाई थी आप उतने से अब गुडविल को राइट ऑफ कर दो। पर अब पार्टनर को जो गुडविल का पैसा वापसी लोगे, क्यों, गुडविल बढ़ाने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई थी, बढ़ाई थी ना, गुडविल के रेस करने से पार्टनर की कैपिटल 1-1 लाख से बढ़ी। अब जब गुडविल लोगे, वापसी राइट ऑफ करोगे और पार्टनर कैपिटल रिड्यूस करो, गुडविल बढ़ाओगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, गुडविल घटाओगे तो कैपिटल भी घट जाएगी। ये तरीका है, मेथड है, कहता है पहले रेस कर लो। अब जब रेस करोगे तो कैपिटल भी बढ़ गया होगा, क्योंकि 3 लाख से एसेट बढ़ाओगे तो 3 लाख से आपको लायबिलिटी बढ़ानी है, और लायबिलिटी में आपने कैपिटल इंक्रीज करी ओल्ड रेशियो से। 3 लाख को जब बांटा आपने एबीसी को तो 1-1 लाख मिला। अब ये 3 लाख वापसी ले लो, और जब एबीसी से आप वापसी लोगे तो ओल्ड में मत लेना, इस बार न्यू में लेना। इस बार ओल्ड में मत लेना, इस बार न्यू में लेना। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जब मैं ए पार्टनर से लूंगा तो ए कैपिटल देते टाइम कैपिटल बढ़ गई थी, अब जब मैं लूंगा तो पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी दोस्तों ना, है ना। और सेम एज बी कैपिटल, बी को जब पैसा दिया था 1 लाख रुपए तो कैपिटल बढ़ गई थी, अब जब वापसी लूंगा तो कैपिटल घट जाएगी। और सी पार्टनर को जो देंगे, अब कितना कितना लेंगे, कहता है अब आपको जो लेना है वो ओल्ड से दिया था पर न्यू से लेना। आप ओल्ड से दिया था और न्यू रेशियो से वापसी लो। और ए ओल्ड रेशियो थी 1:1 इक्वली दिया था, पैसा देते वक्त तो इक्वली बांटा आपने, और लेते वक्त आप लेना 5:3:2 से।
और जब आप ओल्ड से देकर न्यू से ले लोगे तो आपको गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इस मेथड में और ऊपर वाले मेथड में डिफरेंस यही है कि ऊपर वाला मेथड आपको पहले उससे आपको गेनिंग या सैक्रिफाइस स्लिप पार्टनर निकालना पड़ेगा, तब आप ऊपर वाला मेथड लगा पाओगे, एंट्री कर पाओगे। ये एंट्री आप तभी पास कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस। दूसरा मेथड कहता है अगर आप पार्टनर का गेनिंग और सैक्रिफाइस नहीं निकालना चाहते तो गुडविल रेस को लो ओल्ड रेशियो से और खत्म कर दो न्यू रेशियो से, और इससे आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। भाई न्यू रेशियो था 532, अब 3 लाख को 532 में ले लो तो 5 3 2 कितना हो गया 10। पहले से लेंगे 1.5 लाख रुपए, दूसरे लेंगे आपके पास 90,000 रुपए और तीसरे लेंगे आपके पास 10,000 रुपए। अब सोचना, जरा ध्यान देना, देखो मैं नेट इफेक्ट दिखाता हूं आपको। इन दो एंट्री का नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट ऑफ अबव टू एंट्री, नेट इफेक्ट ऑफ अबव टू एंट्री, इन दो एंट्री का क्या नेट इफेक्ट होगा वो देखो आप। सुना, मैंने कहा पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। ठीक है, पार्टनर के अकाउंट में पैसे डाले, पैसे दिए, जब पैसे दिए तो क्या हुआ? पार्टनर को जब पैसे दिए तो कितने दिए थे? गुडविल के पैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख और 1 लाख। जब मैंने पार्टनर को गुडविल के पैसे दिए तो 1-1 लाख रुपए दिए, और लिए तो लेते टाइम, देते टाइम मैंने ओल्ड रेशियो से दिया था तो 1-1 लाख रुपए बन रहा था। पार्टनर के अकाउंट में मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा, 1 लाख से पार्टनर ए की कैपिटल बढ़ी, 1 लाख से बी की बनी, 1 लाख से सी की बढ़ गई, और लेते टाइम मैंने न्यू वापसी ले लिया। अब पार्टनर ए को दिया 1 लाख रुपए और इससे ले लिया वापसी 1.5 लाख रुपए। अब आप समझिए कि मैंने इससे एक्स्ट्रा कितना ले लिया? मैंने इससे एक्स्ट्रा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। अब खुद ही सोचो ना, पार्टनर की देते टाइम कैपिटल बढ़ाई 1 लाख से पार्टनर ए की, और लेते टाइम कैपिटल घटा दी 1.5 लाख से। देखो ना, यही तो हुआ। देते टाइम पार्टनर के ए को कैपिटल बढ़ाई 1 लाख से, 1 लाख से बढ़ाया कैपिटल और 1.5 लाख से रिड्यूस कर दिया, मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए पार्टनर ए से। ठीक है सर, पार्टनर बी से 1 लाख रुपए दिए और लेते टाइम सिर्फ 90,000 ही लिए, तो 10,000 इससे कम लिए, इसका मतलब 10,000 इसके अकाउंट में अभी पड़े हैं, अकाउंट में पड़े हैं। और इससे 1 लाख रुपए दिया इसको और लेते टाइम सिर्फ 60,000 ही लिया, तो 40,000 रुपए इसके अकाउंट में पड़े हैं। देखा जाए तो 40,000 इसके अकाउंट में पड़े हैं। इसका मतलब इस पार्टनर का नेट इफेक्ट देकर देखा जाए तो नेट इफेक्ट ये है कि ए पार्टनर से 50,000 एक्स्ट्रा ले लिए और बी पार्टनर से लेते टाइम 10,000 कम लिए और 40,000 कम लिए। इसका मतलब हुआ, कम लेने का मतलब कि बी पार्टनर को 10,000 छोड़ दिए, सी को 40,000 छोड़ दिया और ए से एक्स्ट्रा ले ले। देखो एक्स्ट्रा लेने का मतलब 50,000 रुपए से और डेबिट करा, और 10,000 ये क्रेडिट हो रखा है, ये भी क्रेडिट हो रखा है, क्योंकि अगर 1 लाख में से ये क्रेडिट में गया, ये डेबिट करा, ये क्रेडिट करा, ये डेबिट करा है, और ये क्रेडिट करा और ये डेबिट करा है। क्रेडिट करा 1 और डेबिट कर दिया 1.5, तो 50,000 रुपए अभी भी डेबिट दिख रहा है। क्रेडिट करा 1 लाख रुपए और डेबिट करा है कितना? 90,000, तो अभी 10,000 रुपए क्रेडिट दिख रहा है, और क्रेडिट करा 1 लाख रुपए और डेबिट करा 60,000, तो अभी भी क्रेडिट दिख रहा है। तो 10,000 क्रेडिट, 40,000 क्रेडिट और ये 50,000 डेबिट, और वही ऊपर आ गई एंट्री। 10,000 क्रेडिट, 40,000 क्रेडिट, 50,000 रुपए डेबिट, और सेम ए से 50,000 रुपए ले लिए और बी और सी में बांट दिया। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों ट्रांजैक्शन, ये दोनों मेथड आपको ये सिखाते हैं दोस्तों, ये दोनों मेथड आपको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से आप गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। जो बढ़ गया था रेशियो की चेंज होने की वजह से, जो गेनिंग हो गया था या सैक्रिफाइस हो गया था, उस केस के अंदर हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट हमें सिखाया 2 तरीके से, या तो आप गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल कर मेथड नंबर 1 लगा लो, कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर लो, या गुडविल को रेज और राइट ऑफ करके एडजस्ट कर लो। जो राइट ऑफ बढ़ाओगे, देते टाइम तो 1-1 लाख दोगे, लेते टाइम किसी से ज्यादा लोगे, किसी से कम लोगे, तो ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आकर वही बन जाएगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो इसका मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखूं तो ये जो केस नंबर ये है ना बी, इसको हम क्या करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड में, इसका अंदर भी केस होगा ना, फ्लक्चुएटिंग में अलग होगा, उसमें होगा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग के केस के अंदर क्या होगा? इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड
एंट्री सेम होगी। एंट्री वो ये गुडविल पहले देंगे, गुडविल को रेस करेंगे और फिर राइट ऑफ करते हैं। पहले रेस की एंट्री होगी, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। तो एंट्री होगी, गुडविल को बढ़ाएंगे, पहले गुडविल बढ़ गई और पार्टनर्स, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है दोस्त। और राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे गुडविल को। तो गुडविल खत्म करने के लिए डेबिट होगा तो कर देंगे क्रेडिट, और ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। जितने भी पार्टनर होंगे कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वर्ड जो यूज करा जाएगा फ्लक्चुएट में कैपिटल अकाउंट यूज करा जाएगा, और ये आगे आपके पास गुडविल। और यहां पर क्या हुआ दोस्त, ये जब देते टाइम ओल्ड रेशियो में देंगे और लेते टाइम न्यू रेशियो में लेंगे, बस फर्क ये होगा। इससे क्या होगा, ओल्ड और न्यू से ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकल जाएगा। और इन केस पहले ये लिख लिया केस नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर 1 की जगह 2 डाल दो, फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स कर देना और कैपिटल की जगह करंट कर देना। भाई मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लो अलग से, ये अलग से लिखना है आपको, ठीक है। नीचे जैसे मैंने ऊपर लिखवाया था, फॉर्मेट है ना, आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए इसको अलग से, ऐसे मत काट देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, वो क्वेश्चन हमें बताएगा। और यहां आपका खत्म हुआ कि कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया? 2 तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, लो एक एग्जाम्पल कराता हूं कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन समझने के लिए, दोनों उससे करेंगे एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं, आपको ये नोट्स की कॉपी में लिखना है, ठीक है। जैसे ए और बी 2 पार्टनर है और इनका शेयर 3:2 है, ये ओल्ड रेशियो है। पहले इसमें बांटते थे 3:2 में, और अब इनका न्यू रेशियो में बता रहा हूं आपको 1:1 हो गया, ये आपका न्यू रेशियो है। फर्म की गुडविल अगर आपको नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है गुडविल फाइंड आउट करने के लिए, इसके लिए पूरा चैप्टर करा चुका हूं मैं, ठीक। अब आपको ये बिल्कुल ये नहीं कहोगे कि सर हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करें। या समझ लेना कि यहां पर मैं भी कह रहा हूं कि वैल्यू फर्म गुडविल कितनी दे, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल आपको कितनी दे रखी है, फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 50,000 रुपए। क्वेश्चन में 50,000 रुपए कभी डायरेक्ट दिया होगा, कभी कहेगा इसको निकालो। इसको निकालने के लिए आपको बोलेगा पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा, एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट से निकाल दो या सुपर प्रॉफिट से निकाल दो, वो आपको डिटेल दे रखी होगी। समझ में आया नहीं आया? तो अगर आपको गुडविल डायरेक्टली नहीं दे रखी, जैसे मैं अभी छोटा क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरिटी देने के लिए, अगर आपको गुडविल डायरेक्टली नहीं दे रखा तो गुडविल निकाल लेंगे ना। निकालने के लिए हम चैप्टर नंबर 2 लगाएंगे, उतना हमें डिटेल दे रखी होगी, है ना, ठीक। तो इस बताओ कैलकुलेट क्या करना है यहां पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर both the method, do accounting treatment of goodwill under both the method। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल करनी पड़ेगी अंडर बोथ दी मेथड, एज्यूमिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज यूज्ड। अच्छा, मैंने आपको उस दिन ही बताया था जब मैंने बेसिक क्लास पढ़ा रहा था, और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी ये गिवन ना हो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करें या फिक्स्ड, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमेशा फ्लक्चुएटिंग। अगर मैं ये नहीं बताता तब भी आप कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही एज्यूम करोगे। फिक्स्ड अगर होगा तो कहकर बताएगा, नहीं तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, ठीक है सर। अभी मैंने बता दिया, अगर नहीं लिखता तो आपको क्या करना होता, फ्लक्चुएटिंग करना होता। दोनों मेथड से करना है आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की। तो पहले मेथड से करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले पहले मेथड से करने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले की सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले मैंने निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भैया ए का बता दो, पहले ओल्ड है 3/5 और न्यू है 1/2, और बी का है 2/5 और न्यू है 1/2। तो कितना हो जाएगा, 5 2 या 10, 3 2 या 6 और -5, ये आ गया 1/10। पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है।
और ये आ गया आपके पास 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -5, ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो पॉजिटिव वाला सेक्रीफाइस और नेगेटिव वाला गेन। तो ए पार्टनर गेन कर रहा है, बी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो भैया क्या होगा एंट्री केस नंबर मेथड नंबर 1 में, मेथड या लिख देना, तो वो क्वेश्चन बताएगा आपको दोनों मेथड से, थ्रू कैपिटल अकाउंट या थ्रू रेज्ड। मैं मेथड नंबर 1 लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कौन सा मेथड ये बात कर रहा हूँ। तो भैया क्या करते हैं मेथड नंबर 1 पे कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो पैसा देगा, कंपनसेट करेगा, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो बी पार्टनर गेन कर रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट। तो बी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। बी की कैपिटल कितनी है जी, बी को कितना सेक्रीफाइस हुआ है, 1 टन 1 टन, मतलब एक को 1 टन फायदा हुआ, एक को घाटा हुआ है। तो बी को गेन हुआ था 1/10 से, तो हम उसको कर देंगे, तो कैसे निकालेंगे 1/10 किसका, 50,000 यार गुडविल का, 50,000 का 1 टन निकालेंगे तो आएगा 5,000 का गेन हो रहा था बी को, उसने दिया तो उसकी कैपिटल कम हो गई, और किसको दिया, ए को दिया, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, और इस तरीके से एंट्री खत्म हो गई। कैसा आएगा 50,000 का 1 टन। इसकी रेशियो मत निकालने लग जाना आप, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है जी देखो आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग मत निकालो, पहले गुडविल को रेस कर लो ओल्ड के हिसाब से, और फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू के हिसाब से। सॉरी, पहले गुडविल रेज करो ओल्ड के हिसाब से, मतलब पैसा गुडविल रेज करके पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर गुडविल राइट ऑफ करके पैसा वापसी ले लो न्यू के हिसाब से। तो गुडविल पहले मैं रेज करूंगा, तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और किससे लूंगा, टू एज कैपिटल, कैपिटल वर्ड यूज करेंगे है ना, और टू बीज कैपिटल। तो गुडविल कितना है 50,000 का, और 50,000 को बांटूंगा 3:2 के रेशियो में, नीचे लिख देना ओल्ड रेशियो में बांटना है, रेस करते टाइम ओल्ड रेशियो में बांटना है, और लेते टाइम न्यू रेशियो से लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आपके पास आ जाएगा, और नेट एडजस्टमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली बिना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालकर। ये आ गया 30,000 और ये आ गया 20,000, मतलब पार्टनर ए को 30,000 दिए थे, पार्टनर बी को 20,000 दिए थे। अब ले लूंगा तो पार्टनर ए की कैपिटल कम कर देंगे और पार्टनर बी की कैपिटल को कम कर देंगे, टू गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे ना, तो गुडविल अकाउंट। तो गुडविल कितना है जी 50,000, और लेते टाइम किसमें लेंगे, न्यू रेशियो में 1:1। तो कितना आ जाएगा सर 25,000 और 25,000। आप खुद ही देखो, पैसे दिए थे 30,000 और काट रहे हैं सिर्फ 25,000 रुपए, और बी को पैसे देते 20,000 और उससे ले रहे हैं 25,000। बी को 20,000 देते, ज्यादा ले रहे हैं 5,000, तो बी को गेन हुआ था और सैक्रिफाइस हुआ था, ए सैक्रिफाइस करा था, ए को 30,000 दिया पर लिया 25 ही, 5,000 उस पर छोड़ दिए, 7,000 तेरे का एक है। समझ में आया, और इस तरीके से आपका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म हुई और एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया आज की क्लास में आपको क्या समझाया मैंने, यस सर। आओ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैंने कहा ना आज की क्लास में गुडविल खत्म करना है, चाहे 1.5 घंटा लग जाए मुझे। नया कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एक बात और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कभी कि कहते हैं भाई नहीं समझ पा रहा यार, नहीं कर पाऊंगा मैं, या पूरा अकाउंट्स मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो क्लासेस के लिए चले जाइए दोस्तों, मैं भी कह रहा हूँ। और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपने देखा ही हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको एक पूरा लॉजिकली बात समझा रहे हैं, हर चीज़ की एक बता रहे हैं। मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, इस नंबर पे ऑफिस नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके हमारी क्लास की डिटेल आपको मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट की क्लास आपको देंगे, और उसे सबसे सस्ती होगी और सबसे क्वालिटीदार। आप देख ही चुके कैसे पढ़ा रहा हूँ। चलो प्रमोशन हो गया, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज, हमारा एक नया चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, शिक्षा अप टू डेट में। इसमें हम टाइम टू टाइम
आपको क्या दे रहे हैं, जॉब वैकेंसी के बारे में बताएंगे रिलेटेड टू एजुकेशनल वीडियोस, जॉब वैकेंसी, है ना। यहाँ तो क्लास ही चलती है, वहां अपडेट्स वगैरह आएंगे, तो इसलिए शिक्षा अप टू डेट, शिक्षा आपको मिलेगी अप टू डेट, ये कॉन्सेप्ट हमारा इसका। इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्त, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा। सर हो गया, प्रमोशन बहुत है, इतना मैं कर देता हूँ कभी कभी। एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, और एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, वो गुडविल जो पहले से आपके बुक्स अकाउंट में शो हो रही है एसेट साइड पर, दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल। लिखेंगे इसके अंदर, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, goodwill appear in the balance sheet of asset side is known as existing goodwill, is known as existing goodwill. It is also known as परचेज गुडविल। आप खुद ही सोचो, मैंने आपको AS26 के बारे में बेसिक बातें बताई थी। अगर आप मेरी क्लासेस शुरू से देख रहे हैं ना, शुरू से, और एक क्लास भी मिस नहीं कर रहे हैं, पता क्या होता है, अगर आपने गलती से भी एक क्लास मिस कर दी ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो आपको नहीं समझ में आ रही। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा और मैंने क्लास मिस कर दी बीच में, अभी देख लो, एक तरीके से पढ़ो। तो हर एक क्लास का ना अपना एक मोटिव होता है, हर एक क्लास का अपने एक तरीका होता है पढ़ाने का। हर एक क्लास में ऐसा नहीं आप जल्दीबाजी कर दो। कभी भी अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो या सीख रहे हो और उसमें जल्दीबाजी कर रहे हो तो कभी नहीं सीख पाओगे आप। अगर आप मेरी क्लास शुरू से देख रहे हो, तो मैंने गुडविल का स्टार्ट कराते टाइम जब गुडविल का चैप्टर कराया था, तो वहां मैंने बताया था AS26 हमारा इंटेंजिबल एसेट को डील करता है, और वो कहता है कि आप बुक्स अकाउंट में वही गुडविल डाल सकते हो जो परचेज गुडविल होती है। तो वो गुडविल जो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपीयर हो रही है, उसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, क्योंकि पहले से अपीयर। और ये एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, परचेज करी हुई गुडविल है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। तभी तो दोस्तों हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्या था, ऊपर वाले केस के अंदर क्या था, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो थी, हम खुद से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, और हमने उसको अपीयर करा भाई, एसेट हमने रेस करा, और रेस करते हमने उसी वक्त खत्म कर दिया, क्योंकि कभी भी सेल्फ जनरेट गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं हो सकती। तो इस केस के अंदर हमें गुडविल को रेस करा और गुडविल को उसी टाइम खत्म कर दिया था। तो अगर आपको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल दिखती है, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो गुडविल जो आपने खरीदी हुई है, परचेज गुडविल है, और AS26 के हिसाब से परचेज गुडविल बैलेंस शीट में शो हो सकती है। और अगर आपको वो दिख रही है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक। लिखेंगे, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल तो होती है बैलेंस शीट में, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल शो होती है बैलेंस शीट में, और क्वेश्चन में ये ना बताया जाए, ये ना बताया जाए कि एग्जिस्टिंग गुडविल का करना क्या है, और क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि एग्जिस्टिंग गुडविल का करना क्या है, और क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि एग्जिस्टिंग गुडविल का करना क्या है, तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देना। तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ मतलब खत्म। तो गुडविल अगर आपके एसेट साइड में शो हो रही है दोस्तों, उसको खत्म करने के लिए आपको एसेट साइड में शो होने से क्या होगा आपकी ही कैपिटल बढ़ गई होगी। गुडविल को एसेट साइड में डालूंगा, अभी समझाता बैलेंस शीट बनाकर। गुडविल एसेट साइड में डालने से कैपिटल बढ़ जाती है। अब मैं उसको राइट ऑफ कर दूंगा और कैपिटल को रिड्यूस कर दूंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए तब, अगर बताया जा रहा तो उसके अकॉर्डिंग काम करना, अगर नहीं बताया जाएगा तो उसको हम हमेशा राइट ऑफ कर देंगे भैया।
गुडविल बढ़ाने से, क्योंकि फिर चेंज इन पीएसआर में फिर उसका अलग से इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले उसको ओल्ड रेशियो में बांटो वापसी वैसे। जिस गुडविल डालने से जैसे आपने इधर एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, गलती कर रहे स्टूडेंट सुन के कि अगर आप ये मान रहे हो कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसके एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, रेशियो चेंज करना है। रेशियो चेंज करा तो हमें एग्जिस्टिंग गुडविल की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इससे हमने कहा रेशियो के चेंज होने से पहले अगर गुडविल का भी बैलेंस शीट में शो हो और उसके बारे में कुछ ना बताया जाए तो उस गुडविल को जैसे डाला था वैसे ही वापसी भेज दो। उस गुडविल को जब मैंने बैलेंस शीट में डाला था तो कैपिटल बढ़ा दी थी और बांटा था जब गुडविल को कैपिटल बढ़ाने से। भाई गुडविल डाला मैं 3 लाख रुपए, कैपिटल बढ़ाऊंगा एबीसी की, तो किस रेशियो में आपने कैपिटल बढ़ाएगी? उस 3 लाख को गुडविल को जो एसेट साइड में आपने 3 लाख डाला उसको किस रेशियो में आपने कैपिटल बढ़ाई? उससे जिस रेशियो में कैपिटल बढ़ाई वो हो गया ओल्ड रेशियो में बढ़ाई थी जो पहले चल रही थी, क्योंकि अभी रेशियो तो अभी चेंज कर रहा हूं। रेशियो के चेंज करने से पहले अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है तो जिस रेशियो में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में कैपिटल बढ़ाई थी उसी रेशियो में कैपिटल घटाकर गुडविल राइट ऑफ कर देना। इसलिए क्यों? क्योंकि उसकी अलग से एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़े, इसलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाता है। अलग से करनी पड़ेगी अगर मैं गुडविल राइट ऑफ नहीं कर रहा और रेशियो मैंने चेंज कर दिया, फिर वही झगड़े। भाई ये गुडविल में तो मेरे से इतने से बढ़ाया था, अब मैं नया रेशियो चेंज हो रहा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए भैया पहले से बैलेंस शीट में शो हो रही है तो आप रेशियो के चेंज करने से पहले उसको वापसी निकाल दो। जिसको उसको डालने से जो कैपिटल बढ़ाई थी उसी में वापसी ले लो। कोई ओल्ड नया का रेशियो नहीं हुआ, ओल्ड से देंगे और नए से लेंगे ये तब होता है जब एडजस्टमेंट करना होता है। जब हमें कहता है कि भाई जैसे आपने दिया था वैसे ही ले लो तो उसको कहते हैं हटा देना, राइट ऑफ कर देना, खत्म कर देना। पर उसको एडजस्टमेंट करना नहीं कहते। ऊपर जिस तरीके से गुडविल रेज करती है और दूसरे रेशियो में लिया था उसको एडजस्टमेंट कर रहे थे हम, तुम्हारा राइट ऑफ कर रहे थे पर एडजस्ट करके। कैसे लेंगे? तो मैंने एक केस बनाया, केस नंबर 1, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल is written off, when existing goodwill is written off। मैंने केस बनाया कि अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दूं तो एंट्री क्या होगी मुझे बताओ। गुडविल जब मैंने डाला था तब एसेट बढ़ गई थी और कैपिटल भी बढ़ गई थी, है ना। अब गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल जो बढ़ाई थी वो डेबिट हो जाएगा, पर सेम रेशियो में, क्योंकि रेशियो के चेंज होने से पहले कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अलग से इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया था ना गुडविल डालने से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अब घटा देंगे और गुडविल जो डेबिट साइड से बढ़ रखी थी एसेट साइड में सो रही है, अब उसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। इसको कहते हैं राइट ऑफ। और करेंगे किससे? हमेशा ओल्ड रेशियो से, क्योंकि यहां पर मैं एडजस्ट नहीं कर रहा, जिस रेशियो में दिया था उस रेशियो में वापसी ले रहा हूं और कह रहा हूं हटा रहा हूं भाई ये गुडविल का। गुडविल इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि मुझे फर्दर न्यू रेशियो चेंज करने की वजह से एडजस्टमेंट ना करना पड़े। क्लियर है या नहीं है? इसलिए कह रहा हूं कि भाई देखो ये गुडविल सो रही है, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए हटा दो उसको पहले। जिस रेशियो में गुडविल एसेट साइड में डाला था और कैपिटल को बांटा था उसी रेशियो में ले लो। ओल्ड रेशियो में बांटा था ओल्ड में ले लेंगे क्योंकि तब वही चल रहा था। क्लियर है दोस्तों? यस। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल रखूं तो मैंने कहा ये लो भाई, ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2, गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल जो अपीयर हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो हो रही है 50,000 रुपए। तो क्या करे, 50,000 जब गुडविल डाला था तो 30,000 और 20,000 दिया था, एक की कैपिटल 30 और 20 से बढ़ाई थी। अब गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करूंगा तो ए की कैपिटल को 30,000 से कम कर दूंगा, बी की कैपिटल को 20,000 से कम कर देंगे और गुडविल को खत्म कर देंगे। सिंपल सी बात है यार, एसेट साइड में से गुडविल हटा रहा हूं ना मैं। विजुअलाइज करके दिखा देते हैं। ये मैंने गुडविल यहां डाली 50,000 रुपए की, इस 50,000 के डालने की वजह से एसेट बढ़ गई तो मुझे लायबिलिटी बढ़ानी थी, तो मैंने कैपिटल में ए और बी की 30,000 से बढ़ा दी और बी का तब रेशियो वही चल रहा था ना जब मैंने डाली थी। अब रेशियो चेंज हो रहा है तो मैंने कहा उससे पहले हटा दो उसको, जो जिस रेशियो में डाला था उस रेशियो में हटा दो। गुडविल डालने से डेबिट करा था आपने गुडविल को और कैपिटल क्रेडिट करी थी, अब लूंगा तो जो बढ़ाई थी कैपिटल उसको कम कर देंगे, कितने से 30,000 और 20,000 से, और गुडविल को खत्म कर देंगे 50 से। ये होगी ओल्ड रेशियो। बस इतना सा करना है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये बता रखा हो कि भाई पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है तो पहले आप राइट ऑफ कर लेना, फिर जो नई दूसरी गुडविल है ना जो आपको जो आज की क्रिएट होगी नहीं, ये तो वो गुडविल है जो परचेज करी हुई है, ठीक है, दोनों में फर्क है।
वो गुडविल का एडजस्टमेंट कौन सी है? जो अभी हमारी क्रिएट हो रही है, हमारी खुद की फर्म की गुडविल क्रिएट हो रही है वो है। और ये गुडविल है वो जो हमने खरीदी है किसी से, तो ये वो गुडविल है जो हमने खरीदी है, उसको तो हमने हटा दिया। और जो खुद की क्रिएट हो रही है उसको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, दोनों में फर्क है। वो सेल्फ जनरेटेड वाला था और ये परचेज वाला है। ठीक है सर। सर क्या हो सकता है कि फर्म में सेल्फ जनरेट हो? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है कि एक ही फर्म के अंदर सेल्फ जनरेट, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फर्म है, उसके अलग अलग ब्रांचेज है, तो कहीं पर हमने खरीद ली किसी एक का, कहीं पर हम खुद से जनरेट कर रहे हैं। ऐसे भी तो होता है, सब्सिडरी होल्डिंग करके सुना है कभी आपने नाम, कि भाई एक फर्म है, उसकी एक और फर्म है, दूसरी फर्म है, और उसकी गुडविल उसने खरीद ली है। अब एक फर्म अपनी नाम की चल रही है, दूसरी फर्म के नाम पे, एक दूसरे नाम से चल रही है। जो दूसरे नाम चल रही है वो खरीदी हुई है, जो पहले नाम से चल रही है, जो होल्ड कर रही है, जो मेन कंपनी है वो अपने नाम से चल रही है, तो वो सेल्फ जनरेटेड है। तो ये दोनों में फर्क है दोस्तों। एक तो वो जो पार्टनर ने मेहनत करके खुद से क्रिएट करी, एक वो जो खरीदी उसको तो राइट ऑफ कर दो, और जो पार्टनर ने खुद से मेहनत करके करी उसको एडजस्टमेंट करो। दोनों का मतलब समझा दिया मैंने आपको। इसमें दूसरा केस भी है कि भाई अगर मैंने क्या लिखा था यहां पर, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने यहां लिखा था अगर एग्जिस्टिंग गुडविल शो होती है बैलेंस शीट में और क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि एग्जिस्टिंग गुडविल का करना क्या है, तब राइट ऑफ करना। अगर क्वेश्चन में बताया है तो तब वैसे ही करना। और क्या बताएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बताएगा कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। केस नंबर 2, और ये हुआ गुडविल मेरी क्लास में खत्म, बस लास्ट केस था ये, खत्म हो जाएगा गुडविल। केस नंबर 2 कहता है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड, मैं राइट ऑफ नहीं करना चाहता भाई, कैरी करो उसको आगे। तो व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, BOA4 बुक्स ऑफ अकाउंट लिख लेना पूरा। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ खत्म ना करके पार्टनर कह रहे हैं कि हम खत्म नहीं करना चाहते, हम इसको कैरी करना चाहते हैं, अगले साल के बैलेंस शीट में भी शो करना चाहते हैं। ये हो सकता है बस, या तो कैरी करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो सिखा दिया, करोगे तो क्या करना है वो देखो। तो अगर आप कैरी करना चाहते हो, तो अगर पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी करना चाहता है, अगर पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी करना चाहता है, अगर पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी करना चाहता है, तो जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जो नेट इफेक्ट आएगा, तो जो नेट इफेक्ट आएगा उसको कर दो। जो नेट इफेक्ट आएगा उसको। किससे समझ नहीं आया? मैंने कहा एग्जांपल सुनो, जब समझ नहीं आता तो एग्जांपल देते हैं हम, फिर समझ में आता है। भाई आप कैरी करना चाहते हो ना, तो मैंने कहा जो नेट इफेक्ट होगा, जो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। नेट इफेक्ट मतलब, इधर नेट इफेक्ट का मतलब है भाई बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्या सर समझ नहीं आ रहा? जब समझ एग्जांपल देखो भाई पार्टनर है ए और बी, ठीक है, इनका रेशियो है 3:2 और ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो 1:1 है। ये हो गया ओल्ड और ये हो गया नया। अब क्या हुआ, ध्यान देना, कंपनी खुली, फर्म यहां पर हमने खोली। जब हमने फर्म यहां पर ओपन करी, जब हमने यहां पर फर्म ओपन करी, तो हमने क्या करा, हमने फर्म जो ओपन करी वो किसी से खरीदी, हमने परचेज करी, हमने यहां पर परचेज करी किसी दूसरे की फर्म, दूसरे की परचेज द फर्म, हमने यहां पर फर्म परचेज करी और ओपन करी। जब हमने फर्म खरीदी तो हमने गुडविल का पैसा दिया था उसको, और हमने गुडविल का पैसा 20,000 रुपए दिया था। मतलब मैंने खरीदी फर्म, मैंने किसी की फर्म खरीदी, उसको मैंने गुडविल का पैसा दिया 20,000 रुपए। और आज का टाइम में गुडविल खरीदी मैंने 20,000 की, वो फर्म खरीदते टाइम मैंने गुडविल का पैसा दिया 20,000 रुपए, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और ये 20,000 रुपए हमारे बुक्स अकाउंट में अपीयर हो रही है, ये 20,000 रुपए हमारे बुक्स अकाउंट में क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, बुक्स अकाउंट में अपीयर हो रही है 20,000 रुपए कि हमने खरीदी है परचेज गुडविल के नाम पे, बैलेंस शीट पे दिख रही है। भाई हमें फर्म को परचेज करने, जिस दिन मैंने फर्म को परचेज करा उस दिन मैंने 20,000 गुडविल के पे करे, और फर्म को जो नेट कंसीडरेशन परचेज करना होता है वो मैंने सिखाया था गुडविल में, वो मैंने करा। अब मेरे को आगे इधर 5 साल हो गए काम करते करते, जब मेरे 5 साल हो गए काम करते करते, आज मेरी फर्म की जो वैल्यू है 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए है। गुडविल डिटरमाइन जो करी वो 1 लाख रुपए है। आज जो मेरी 5 साल बाद फर्म की वैल्यू है वो कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो अब समझो कि ये जो गुडविल डिटरमाइन करा और ये गुडविल खरीदा, ये एक ही फर्म के अंदर ही तो हो रहा है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, भाई हो सकता है कि जब हमने फर्म खरीदी हो तो हमने गुडविल परचेज करी होगी, तो मैंने गुडविल परचेज करी है, ये होगी एग्जिस्टिंग गुडविल। अभी मैंने आपको 2 केस बताए, एक तो वो गुडविल जो हमारी खुद की सेल्फ जनरेटेड होती है, एक होती है खरीदी हुई।
या तो मैंने समझाया कि अलग अलग फर्म हो सकती है, एक ही फर्म के अंदर एक उसकी होल्डिंग हो सकती है, एक सब्सिडरी हो सकती है। मतलब एक मेन कंपनी होगी, एक और कंपनी खरीदी होगी किसी और से, तो वो उसकी, जैसे एक मेन कंपनी एक फर्म है, इसने किसी की फर्म खरीदी बी, तो बी होगी, बी की जो फर्म खरीदी उससे गुडविल पे करा होगा, और जो खुद की मेन फर्म है इसके अंडर में काम करेगी बी, जो खुद की मेन फर्म है उसमें सेल्फ जनरेटेड होगी। एक तो ये कर सकता है कि एक ही इसके अंदर, एक ही फर्म के अंदर होल्डिंग और सब्सिडरी, जो इसको बोलते हैं सब्सिडरी, जो किसी के अंडर काम करती है, वो खरीदी होगी और होल्डिंग में मेन सेल्फ जनरेटेड हो। एक ये केस होगा, मैक्सिमम टाइम ये वाला केस होता है, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी हर केस नहीं होता। ये होता है कि मैंने भाई शुरुआत में फर्म खरीदी और मैंने 20,000 गुडविल के पे करे, ये होगी मेरी परचेज गुडविल, और फिर मैंने 5 साल और मेहनत करी, जो ए और बी ने यहाँ पर 5 साल मेहनत करी और खुद की गुडविल जनरेट करी। पहले 20,000 थी, अब गुडविल की वैल्यू 1 लाख दिखी, ये होगी सेल्फ जनरेटेड। तो इसकी तो हम एडजस्टमेंट करते हैं, इसको हम करते हैं राइट ऑफ। यही कहा ना, ये जो समझाया था मैंने आपको, अभी मैंने क्या समझाया था कि रेशियो की चेंज होने की वजह से आप इसको करोगे एडजस्ट, और इसको कर दोगे रेशियो की चेंज होने की वजह से, उससे पहले इसको कर दोगे राइट ऑफ। अभी तक मैंने ये सिखाया था आपको कि अगर कोई फर्म मैं परचेज करता हूं, ये एक ही फर्म के अंदर परचेज और सेल्फ जनरेट कैसे हो सकती है वो बताया मैंने एग्जांपल में, कि एक फर्म ने पहले शुरुआत में इसने फर्म खुद से बनाई नहीं, किसी की फर्म खरीदी और उसमें 20,000 की गुडविल का पे करा, फर्म खरीदी, और फिर 5 साल 10 साल मेहनत करके इसने 1 लाख रुपए खुद, अब काम करेगा तो गुडविल इसकी भी तो जनरेट होगी, ठीक है, इसने काम करा 1 लाख हो गई, तो 20,000 तो खरीदी थी, 1 लाख हो गई, तो नेट इसने कितना कमाया, मतलब नेट इसकी कितनी गुडविल है, तो नेट जो गुडविल है इसकी, जो इन्होंने खुद से अपनी जनरेट करी, भाई 1 लाख रुपए आज इसकी गुडविल की वैल्यू है। सुनना, आज इसकी गुडविल 5 साल बाद 1 लाख रुपए है, और इसने खरीदी कितने की थी, 20,000 की, तो जो इसने खरीदी थी 20,000 रुपए की, तो उसको हटा दो, तो इसने नेट कितने की करी, नेट इन्होंने कितनी मेहनत करके गुडविल जनरेट करा, 80,000 रुपए खुद से। 1 लाख की आज इनकी गुडविल की वैल्यू, 20,000 से तो मिल गई थी किससे, वो जो खरीदी थी तब मिल गई थी, और आज इनकी 1 लाख है, तो 20 तो मिल गई थी खरीदते टाइम, 1 लाख है, तो हमने कितना जनरेट करा, ए और पार्टनर ने, बी ने, ए और बी ने जो इसने करा वो 80,000, तो ये इनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो इन्होंने खुद से जनरेट करा उन 5 सालों में। तो बस, तो अगर आपसे कहता है कि यार आप ना गुडविल राइट ऑफ मत करो, यानी गुडविल राइट ऑफ नहीं करना चाहते तो कुछ मत करो, आप इसका नेट इफेक्ट दिखाओ। नेट इफेक्ट दिखाने का मतलब आप नेट गुडविल निकालो कि आपने कितना जनरेट करा खुद से, जो आपने खुद से जनरेट करा इसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दो, क्योंकि ये तो हमेशा एडजस्ट करते हैं रेशियो की चेंज होने से, और उसको करते थे राइट ऑफ, इसको क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे, इसको करते थे एडजस्ट। तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखा है, और आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्फ जनरेटेड गुड, मतलब ये डिटरमाइन गुडविल भी दे रखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल की वैल्यू भी दे रखी है कि भाई हमारी आज की गुडविल की वैल्यू 1 लाख रुपए, और आपको सेल्फ परचेज गुडविल भी दे रखा है, और वो आपसे कह रहा है कि मैं राइट ऑफ नहीं करना चाहता। ये एक नया केस है जो कभी नहीं पूछता पेपर के अंदर, पर समझाना आपको जरूरी है। वो कह रहा है कि भाई हम इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को, तो नेट निकालो। आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ना, तो आप ये देखो कि कितना गुडविल आज की वैल्यू है और कितना आपने खरीदा था, तो आपने कितना जनरेट करा 80, तो इस 80,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो बस, और ये होगी एडजस्टमेंट, जिसमें आपको 20,000 रुपए अभी भी वैसे का वैसे दिखेगा। इसको राइट ऑफ नहीं करा, इसमें से इसको हटाने से जो 80,000 रुपए इसको एडजस्ट कर दिया, और ये 20,000 रुपए अभी भी कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा। तो इस तरीके से हम इफेक्ट करते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किसका होगा था, ये मैंने पहले रेशियो बता रखी थी, इस केस के अंदर ए और बी को, ये मैंने ऊपर बताया ना रेशियो, एग्जांपल लिया था, तो ए को हुआ था सैक्रिफाइस और बी को हुआ था गेन। ए सैक्रिफाइस कर रहा था और बी कर रहा था गेन। तो ए सैक्रिफाइस कितना का था 1 टन, तो 80,000 का जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का निकालूंगे 1 टन, ये आ गया 8,000 रुपए, और ये भी 1 टन से गेन कर रहा था, तो ये भी 8,000 आएगा। एंट्री क्या होगी, जो सैक्रिफाइस करा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जो गेन करा उसकी कैपिटल घट जाएगी। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ये आ गया 8,000 रुपए और ये हो गया 8,000 रुपए। तो हमने क्या करा, जो हमारी जनरेटेड गुडविल थी, जो हमने खुद से जनरेट करी थी, उसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सिखाया एडजस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि फिर नए रेशियो और पुराने रेशियो में झगड़े हो जाएंगे, जिसकी ज्यादा मेहनत होगी उसको कम मिल जाएगा। जैसे ये अगर रेशियो चेंज करूंगा तो ये 8,000 रुपए सैक्रिफाइस करेगा, ये बंदा 8,000 ज्यादा ले जाएगा, तो कह रहा भाई दे दो आज ही, और जो 20,000 रुपए नहीं एडजस्ट कर रहा, कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, उसको हटा दो पहले। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये केस बनता है, और यहां पर आपकी आज की क्लास में गुडविल तो खत्म हो गया। गुडविल का ट्रीटमेंट यहां पर हमने आज की क्लास के अंदर फिनिश कर दिया अपना। गुडविल में कुछ नहीं बचा। अब मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते कितना बच गया हमारा टॉपिक, और हम देखेंगे दोस्तों। मैंने खोल दिया यहाँ पर ये चैप्टर,
अब इस चैप्टर के अंदर मैंने क्या कराया आपको, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये पूरा करा दिया, कॉन्सेप्ट, मीनिंग पूरा सिखा दिया, डिटरमाइन करना सिखा दिया, और आज की क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा दी, कैसे हम जो गुडविल की, आज की जो गुडविल की वैल्यू उसको एडजस्ट करते हैं, और जो अपीयर होती है बैलेंस शीट में उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं, अगर नहीं करना चाहते कैरी फॉरवर्ड तब कैसे कंडीशन होती है, तो सभी चीज सिखा दी। अब क्या बच गया, देखो खत्म सा होने वाला है चैप्टर। तो अगली क्लास में मैं ये दोनों करा दूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग। अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसकी अगली क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखा दूंगा, और उससे अगली क्लास में नहीं होगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे थोड़ा, है ना। और उसके बाद में देखो भाई मैं फिर कह रहा हूँ, रिवैल्यूएशन में यही सिखाऊंगा, एडमिशन रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन का एक पॉइंट भी नहीं सिखाऊंगा, सीधा बोलूंगा भैया वहां कराया था, वहीं जाकर देख लो क्या रिवैल्यूएशन का लॉजिक है, क्या है। तो खुद ही आप भी समझदार हो कि एक ही कॉन्सेप्ट को दो बार डिटेल में समझाने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। एक बार डिटेल में समझा दो, उसको समझ लिया, आप भी बोर हो जाओगे, मैं समझाऊंगा देखो भाई ऐसा होता है, वही सेम कहानी दोबारा बोलूंगा तो ऐसे ही होता है, बोर हो गए। ठीक है, तो यही समझो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी यही समझो, ये खत्म होगा चैप्टर। अगली क्लास में आपको ये करा दूंगा, उससे अगली क्लास में रिवैल्यूएशन खत्म हो जाएगा, बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा एक क्वेश्चन में। बैलेंस शीट आपको पहले से बनानी आती है, बैलेंस शीट तो भैया आपको सब आता है बैलेंस शीट बनाना। एडजस्टमेंट कैपिटल नया कॉन्सेप्ट है, इसमें लगेगा 3-4 क्लास और इस चैप्टर खत्म, और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा सर कसम से एडमिशन चालू करेंगे, मजा आ जाएगा, असली केस तो एडमिशन से होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करे, दोस्तों के साथ शेयर करे दोस्तों उसको। ठीक है, तो पूरी जी जान लगा देता हूँ भाई पार्टनर से समझाने में, और मैं एक बार समझाऊंगा और इतनी डिटेल में समझा दूंगा, ये सारे नोट्स मेरे उतारिए आप। ठीक है, चलो हाँ वो प्रमोशन ध्यान रखना। ठीक है, चलो बाय।